हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस में आगे का पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीटा एंड गामा फंक्शन को जाना था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए थे। आज हम लोग बीटा एंड गामा फंक्शन में आगे का सीखेंगे, तो देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, यानी गामा फंक्शन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको अलग अलग रूप में हम किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो पहला है लिमिट 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस सी वाई इंटू वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई, यहाँ पर डी वाई होगा और इक्वल कितना गामा n अपॉन सी की पावर n। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम पहले से जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या होता है गामा n। तो देखो यहां पर क्या है x के आगे सी वाई, तो हमने क्या पुट किया इसमें x इक्वल सी वाई पुट किया, देन dx इक्वल सी डी वाई। ठीक, तो यहां पर पुट किया और हमने यहां अलग किया c की पावर n माइनस 1 और ये c की पावर कितनी 1, तो कितना हो जाएगा c की पावर n और वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगला देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गामा को हम किस तरीके से उसका विस्तार करते हैं और कैसे हम उसको हल करते हैं। ठीक, तो गामा n प्लस 1 बराबर क्या होता है n गामा n, यानी गामा के अंदर कोई भी नंबर लिखा है अगर उसको हम प्लस 1 में ब्रेक कर लें, ठीक, तो जो बचेगा वो बाहर निकल आएगा और गामा में उतना ही रह जाएगा। ठीक, और ये कंडीशन जो है वो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हो सकती है, यानी चाहे वो नंबर नेचुरल हो और चाहे वो नंबर जो है वो हमारा डिवाइड के फॉर्म में हो। ठीक, बस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। फिर है ये चीज याद रखनी है, गामा हाफ की वैल्यू जो है वो क्या होती है रूट पाई होती है। और गामा n प्लस 1, जैसे ये भी गामा n प्लस 1 लिखा है, ये भी गामा n प्लस 1 लिखा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल n, यानी जितना गामा में लिखा है उससे क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल जो है वो नेचुरल नंबर के लिए है, यानी यहां पर जो n है वो क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा, उसके लिए कंडीशन है। तो ये सभी के लिए फॉर्मूला है। ठीक, बस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये जो है वो केवल नेचुरल नंबर के लिए है, सबके लिए ये नहीं है। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि हमारे गामा फंक्शन पर आधारित होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस 4x की पावर 3/2 dx। ठीक, अब इसे जो है वो हमें इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, देखने से समझ में आ रहा है कि गामा फंक्शन के जैसा है, लेकिन जो गामा फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म होती क्या है गामा फंक्शन की, लिमिट 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, तब ये आता है गामा n, यानी जितना e की पावर में माइनस में लिखा है, माइनस x लिखा है, माइनस को छोड़ के जो भी लिखा है, ठीक, उतनी ही की पावर n माइनस 1 होनी चाहिए, तब जो है वो गामा फंक्शन हमारा क्या होता है अप्लाई होता है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, तो देखो e की पावर में कितना लिखा है माइनस का 4x, ठीक, होता कितना है माइनस का x होता है। ठीक, तो जो e की पावर है उसमें हमारा कितना है माइनस का x, तो माइनस को छोड़ के जितना भी है इसे कोई एक फंक्शन मान लो, तो हमने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक, तो जब y हमने इसको मान लिया है तब हम क्या करेंगे, इसे 4x को y माना, dx बराबर dy अपॉन 4, और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी y अपॉन 4। तो जो x की वैल्यू y अपॉन 4 आई है वो भी इसमें हम रखें, तो 4x के लिए y, x की वैल्यू y अपॉन 4 और dx की वैल्यू y अपॉन 4। ठीक, इसको पावर अलग अलग की, तो 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर और पावर कितनी है 3/2, तो ये बाई 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और 4 से मल्टीप्लाई यानी 1 अपॉन 32, इतना आया। अब जो पावर है उसको हमें n माइनस 1 होती है ना, तो माइनस 1 में ब्रेक करना है, तो 3/2 को क्या लिखेंगे 5/2 माइनस 1। ठीक, तो 5/2 माइनस 1। देखिए अब ये जनरल फॉर्म में हो गई, e की पावर माइनस x, तो y है यहाँ पर, और y की ही पावर कितनी है n माइनस 1, तो n की जगह कितना है 5/2, तो 1/32 और गामा 5/2। अब गामा 5/2 का मान क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। अगर गामा के अंदर अपॉन में 2 है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर क्या होगा कोई हमारा ऑड नंबर होगा, भाई इवन होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ऑड नंबर होगा
तो 5/2, अगर बटे में 2 है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, 5/2 है, जितने भी छोटे हैं ऑड नंबर वहां तक हमें ले जाना है। तो 5/2 से छोटा 3/2, 1/2 और फिर गामा में 1/2, और गामा में 1/2 क्या होगा, √π, और इतने को कैलकुलेट किया तो 3√π/128, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस पर आधारित और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला हमारा है कि लिमिट 0 से इन्फिनाइट, लिमिट है 0 से इन्फिनाइट x की पावर n-1 अपॉन 1 + x dx, यानी जितने की पावर है वो पावर क्या होनी चाहिए, n-1, यानी -1 के फॉर्म में ब्रेक होनी चाहिए, और उतना ही 1 + x होना चाहिए नीचे, यानी जितना यहाँ लिखा है उसमें 1 ऐड करके यहाँ हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा π/sin nπ। ठीक, इससे हम कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में ही n की वैल्यू यहाँ पर होगी, तभी ये फॉर्मूला जो है वो वर्क करेगा। तो अगला है हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा जा चुका है। ठीक, तो होता क्या है, बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमारा आंसर बीटा के फॉर्म में आया। ठीक, जैसे बीटा 2, 3 समथिंग आया, तो अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहें कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी हेल्प हम किससे हेल्प लेंगे, उसकी गामा से हेल्प लेंगे। तो बीटा और गामा में रिलेशन ये है कि बीटा m, n बराबर क्या होगा, गामा m अपॉन गामा m + n, यानी जो लिखा है उनके अलग अलग गामा का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में उनके सम का गामा। अब इसे प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो देखो, जैसे अभी हम लोगों ने एक जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो सीखा था, तो उसी से वहां पर c था, यहां पर z लिखा है क्योंकि एक फंक्शन के फॉर्म में हमें लेना है। वी नो दैट गामा n अपॉन z की पावर n, जैसे भी प्रूफ किया था उसमें z की जगह c लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, c है तो c, z है तो z। तो क्या था, e की पावर -zx, x की पावर n-1 dx, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आए z की पावर n। अब उसके बाद क्या किया, बोथ साइड e की पावर -z इंटू z की पावर m-1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्या है, केवल n है और हमें बीटा और गामा में रिलेशन लेकर आनी है, और बीटा क्या होता है, m, n, तो n तो है, m नहीं है, तो m हमें लेकर आना है। चूंकि हमें गामा में रिलेशन लानी है तो गामा में इस तरीके का टर्म होता है, तो ये तो n वाला है, m वाला तो कोई इस तरह का टर्म है नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई किया e की पावर -z इंटू z की पावर m-1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर कैसे मल्टीप्लाई हुआ वो जरा ध्यान से समझना है। e की पावर कितनी है, z-x, और e की पावर -z और आ गई, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड, तो -z कॉमन, 1 + x बचा। z की पावर n है और z की पावर m-1 और आ गई, तो z की पावर m + n-1 और x की पावर n-1, इतना आ गया। अब आगे इसको देखते हैं। तो आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनाइट, यानी अब हम बोथ साइड जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे और लिमिट क्या लेंगे, 0 से इन्फिनाइट। ठीक, तो 0 टू इन्फिनाइट लिमिट लगा दी, यहां भी लगा दी। तो चूंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जितने भी z वाले फंक्शन है वो एक साथ, ठीक, ये x वाला है और वो dx है, वो अलग कर लेंगे। ठीक, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, गामा m का। ठीक, क्योंकि मेन ये होता है कि जो यहाँ है वही की यहाँ लिखा हो और उसी के रिस्पेक्ट में हो, तो ये यहाँ जो है m-1, तो ये m गामा में आ जाएगा तो गामा m हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें क्या था, cx, तो यहाँ z के रिस्पेक्ट में तो c का काम कौन कर रहा है, 1 + x। ठीक, और गामा m + n है ना, क्योंकि -1 ब्रेक करते हैं तो जो बचता है वही क्या होता है, गामा में। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला गामा m + n अपॉन 1 + x की पावर कितनी, m + n। जैसे c की पावर n थी वैसे c का काम कौन करेगा, 1 + x, और n का काम कौन करेगा, m + n, जो हमारा फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था उस पे। ठीक, अब x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, ये बचा। और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि जो बीटा m, n होता है वो हमारा ये भी होता है। ठीक, तो ये किसके फॉर्मूला बन गया, बीटा m, n का, बीटा m, n बराबर गामा m, गामा n अपॉन गामा
m प्लस n। तो ये बीटा और गामा में रिलेशन थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहां पर है, इफ m कॉमा n ग्रेटर देन 0 देन प्रूव दैट बीटा m कॉमा n इक्वल बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस बीटा m कॉमा n प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो अभी हम लोगों ने रिलेशन सीखी बीटा और गामा में, उस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जिधर ज्यादा टर्म होते हैं उसी साइड से सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड को हमने लिया बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस बीटा m कॉमा n प्लस 1। ठीक, अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, इस फॉर्मूले से हमने ओपन किया। तो यहां पर क्या हो गया, गामा m प्लस 1 गामा n और गामा दोनों को जोड़ के यानी m प्लस n प्लस 1, और वही फॉर्मूला यहां पर लगाया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, अगर n प्लस 1 के फॉर्म में लिखा है गामा में तो n गामा n होगा। तो ये क्या लिखा है, गामा m प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा m गामा m। उसी फॉर्मूले से इसको भी ओपन किया तो n गामा n, और चूंकि दोनों में एलसीएम सेम है वो लिख लिया। अब यही फॉर्मूला यहां पर भी लग गया, भाई m प्लस n प्लस 1 लिखा है तो m प्लस n बाहर आ जाएगा। तो m प्लस n गामा m प्लस n, ऊपर कॉमन मिला गामा m गामा n कॉमन मिला, m प्लस n कैंसिल हो गया, ये बचा, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, बीटा m कॉमा n का। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जो हमारा बीटा फंक्शन, जो हमारा गामा फंक्शन है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी और उसे किस किस रूप में जो है वो हम बना सकते हैं, या कौन कौन से रूप उसके हमारे हैं। और फिर हमने सीखा बीटा और गामा में रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम इसके आगे का सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।